अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में, तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेज़िंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को जॉइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोज़ बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की रीडिंग, सेकंड वीडियो में आप देखेंगे मई से लेकर अगस्त तक की रीडिंग एंड थर्ड वीडियो में आप देखेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। एंड ये रीडिंग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। इसमें से सिर्फ 1 साल था जब मैंने ये 4-4 मंथ्स वाली रीडिंग नहीं करी थी। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, मैम आपने वो 4-4 मंथ्स वाली रीडिंग क्यों नहीं करी? हम हमेशा देखते हैं हमारी बड़ी एक्यूरेट होती है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि भई ये क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इट मेड ऑल द सेंस और ये हमारी बड़ी एक्यूरेट निकलती है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि फिर मुझे जनवरी में ये 4-4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। एंड मैंने ना खुद से भी चेक किया है, ये रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। आप ओपन माइंड होकर देखें एंड एक चीज़ का आपने मेजरली ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। जैसे आपको कहीं जाना है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसके लिए जब गूगल मैप को रेफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से रास्ते में ट्रैफ़िक है और जब आप उस रास्ते को अवॉइड करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी ट्रैफ़िक जैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती थी, आप उनको भी अवॉइड करते हैं। और यही मेरा भी मकसद है इस रीडिंग को आपके लिए बनाने का कि जो भी आपका मकसद है, गोल है, डेस्टिनेशन है, मंज़िल है 2026 में जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके रास्ते में जो भी ट्रैफ़िक जैम आ सकता है, यानी कि हर्डल्स आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड करें और आपके लिए आपकी मंज़िल, मकसद को पाना आसान हो। नटशेल में जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे 2026 में अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। इस इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप भी देखेंगे। यानी कि कभी भी आपको कोई नेगेटिव कार्ड दिखता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपने वो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है, उस पे अटेंशन देना है। कैसे ये प्रॉब्लम उन 4 मंथ्स में आ सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन आपने उस पे फ़ोकस करते हुए इस रीडिंग को देखना है एंड यकीन मानिए अगर आपने ऐसे देखी ये रीडिंग तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो 2026 में अचीव कर पाएँगे, कहीं अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएँगे। इसी के साथ-साथ 2026 की रीडिंग शुरू करते हैं एंड बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो कैप्रिकॉन्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स को देखना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिलहाल इन 4 मंथ्स को देखते हैं और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्टोक और ये कार्ड पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस 2026 के स्टार्टिंग में हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगेन ये जनरल रीडिंग है तो कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में है, कुछ के लिए हो सकता है कि वर्क फ्रंट में हो रहा है। बट डेफिनेटली देखिए, पीछे किसी भी चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे थे, अटके हुए थे, कहीं 2026 की स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है बस अब मुझे यहाँ से निकलना है, या फिर उसी से रिलेटेड अगेन कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, चेंज ऑफ लोकेशन भी हो सकता है, कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, चेंज ऑफ टीम, या फिर रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज मसले रह रहे थे तो कुछ चेंजेस या तो आ रहे हैं अगेन पॉजिटिव, या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स का कार्ड कहता है इन्हीं चेंजेस को लेकर आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर सकते हैं, थोड़े से मैं कहूँगी रफ भी हो सकते हैं, क्रिटिकल भी हो सकते हैं, जजमेंटल भी हो सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत तेज़ी से आपने इस चीज़ पे वर्क करना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है, लेकिन उतनी तेज़ी से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितनी तेज़ी से आप चाह रहे हैं। अगेन देखिए, अगर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो भी
आप उनको नहीं अपनी लाइफ में उस तरीके से ला पा रहे हैं या फिर उनको आप एंजॉय कर पा रहे हैं जितनी तेज़ी से आप चाह रहे हैं, और अगर आप खुद से चाह रहे हैं तो उतनी तेज़ी से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए क्रॉस का कार्ड कहता है एक प्रेशर, एक बर्डन आप मन ही मन महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी रहेगी, बहुत आप अगेन मैं कहूँगी एक्साइटेड भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत इमेच्योरिटी से भी आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो कहीं इन 4 मंथ्स के मिड में आपको मिल सकता है। बट देखिए फिर से मैं कहूँगी थोड़े इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर होना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, और कहीं आपका कम्युनिकेशन भी ब्लंट हो सकता है। तो देखिए इन 4 मंथ्स के स्टार्टिंग में फिर से मैं कहूँगी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा आप सब्र से चीज़ों को डील करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्शन ना लें, आप थोड़ा सा वेट करें, नहीं वेट नहीं करना है, आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने क्लैरिटी रखनी है, आपने क्लियर अपना कम्युनिकेशन भी रखना है। लेकिन देखिए एक थिन लाइन होती है क्लियर कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और थोड़े से अपफ्रंट होने में, जहाँ पे हम सामने वाले को थोड़ा हर्ट भी कर देते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी क्लैरिटी रखें, लेकिन इतनी जल्दबाजी ना करें कि आप सोच ही ना पाएँ और फिर आपके डिसीजन, एक्शन, इनिशिएटिव्स रॉन्ग हो और आगे चल के आप परेशान हों। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड इसी चीज़ की इंडिकेशन देता है, और मैंने आपको इंट्रो में बहुत क्लियरली कहा टैरो गाइडेंस के लिए होता है, और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस ही देखना है। क्योंकि अगर आपने एज गाइडेंस देखा तो जो चाहते हैं 2026 के लिए उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और अगर आपने प्रिडिक्शन देखा तो फिर आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आपके हिसाब का कार्ड नहीं आए तो फिर से मैं कहूँगी बहुत क्लियरली इन 4 मंथ्स के लिए कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने थोड़ा सा यू नो सोच समझ के एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं कहूँगी सोच समझ के एक्शन इनिशिएटिव लें, ओवर जल्दबाजी ना करें, ओवर इम्पल्सिव ना हों, ओवर जोश में होश ना खोएं। ये एक टैगलाइन आप बस ध्यान रख लें। और अगर ऐसा आपने किया तो जो प्रेशर क्रॉस का कार्ड बता रहा है, जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस बता रहा है, इसको आप अवॉइड कर पाएंगे। और ये जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं, इनको आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे और इनको आप इंजॉय भी कर पाएंगे, इनको आप समझ भी पाएंगे। देखिए कितनी बारी हमारी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जब हम बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत एक जल्दबाजी कर रहे होते हैं, हम फिक्सेटेड होते हैं चीज़ों को लेकर, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम देख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कैप्रिकॉन, अगर आप बहुत अपने माइंड में कन्फ्यूजन रखेंगे, अगेन इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, तो इन पॉजिटिव चेंजेस को आप देख ही नहीं पाएंगे। और फिर यहाँ पर रोप का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगेन जैसे कि हमने अभी देखा बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अटकेंगे, प्रेशर भी होगा। और फिर रोप का कार्ड बंधने की बात करता है, रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, लिमिटेशंस की बात करता है, तो ये चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि आपने ना बैलेंस नहीं रखा, आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए था। और यहाँ पे बियर का कार्ड कहता है या तो आप किसी अपने लव्ड वन, कोलीग या फिर किसी भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को लेकर बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर आपके पर्सनल फ्रेंड में या प्रोफेशनल फ्रेंड में कोई इंसान हो सकते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, जिनकी वजह से भी आप थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए मैं यही कहूँगी आपसे कि देखिए सामने वाला हमें तभी डोमिनेट करता है जब हम उसको अलाउ करते हैं। एक बारी वो अगर हमें कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और हम बहुत प्यार से असर्टिवली उनको कम्युनिकेट कर देते हैं, दिस इज़ नॉट दैट वी आर लाइकिंग एंड वी विल नॉट टॉलरेट दैट। यकीन मानिए आगे से उनका ये एक इनिशिएटिव इस डायरेक्शन में, हमें डोमिनेट करने के डायरेक्शन में कम हो जाता है और धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज़, मसले होते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कहीं हमारा रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए। जॉब होती है तो हमें लगता है भाई जॉब हमारी ना चली जाए, या काम से रिलेटेड भी कोई डीलिंग होती है तो हम अपने डर की वजह से
उनका ये डोमिनेंस कंट्रोल करते हैं और इन द प्रोसेस हम कंप्लीटली अनअवेयर होते हैं कि हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे उनकी डोमिनेंस बढ़ने लगती है और फिर हम आगे चल के परेशान होते हैं। अगेन ये भी मैसेज आपको कार्ड्स दे रहे हैं कि कोई भी इंसान आपको बियॉन्ड द पॉइंट कंट्रोल डोमिनेट करने की कोशिश करें, आप ना हो। और अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं तो आप खुद को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। गाइडेंस के लिए यहाँ पे क्लिंगिंग का कार्ड बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी विश हो सकती है, और आप इतना ज़्यादा उस चीज़ से अटैच हो रहे हैं, इतना ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप बाकी की चीज़ें नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। और बहुत क्लियरली हमने कार्ड्स में देखा भी कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी प्रेशर है, फिर भी रोप का कार्ड कहता है आप लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस महसूस कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि बंधन है, आपको बाहर निकलना है। तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है और कि आप पॉजिटिव चेंजेस को नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, अगेन इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो बहुत सारी आपके लिए कैप्रिकॉर्न गाइडेंस है जिसको आप फॉलो करेंगे, इन 4 मंथ्स को आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो मैंने आपको बताया ही कौन से इश्यूज मसले रह सकते हैं। और गाइडेंस भी कहता है कि ओवर अटैचमेंट किसी भी इंसान से, जॉब से, वर्क से, अपनी डिज़ायर से इन 4 मंथ्स में ना रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डिज़ायर ही नहीं रखनी। देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखें। गीता में लिखा हुआ है ना, अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। जब हम इस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं, यकीन मानिए हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेते हैं। तो टैगलाइन इन 4 मंथ्स की होगी, कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है इन 4 मंथ्स में ना मिले, आगे चल के मिले, और हो सकता है कि फल आपको मिल रहा है लेकिन इसी एनर्जीज़ की वजह से आप देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने कर्म पे फोकस करें और जो भी मैंने आपको कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस दी है उसको फॉलो करें। डेफिनेटली इन 4 मंथ्स को बेहतर कर पाएंगे।